एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज का टॉपिक है फंक्शंस और मेथड्स। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर फंक्शंस एंड व्हाई दे आर यूज्ड। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन नाम ही उसका क्या है, फंक्शन। फंक्शन का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि फंक्शन हो रहा है, कोई एक ऐसी चीज होने वाली है, कुछ इवेंट होने वाला है जो कि जहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, मतलब कोई टास्क परफॉर्म होगा। हमारे स्कूल में आपने एनुअल फंक्शन देखा है और हमारे लाइफ में बहुत टाइप के फंक्शन हमने देखे हैं। दिवाली फंक्शन, कोई फेस्टिवल फंक्शन, फैमिली फंक्शन। तो फंक्शन का नाम, फंक्शन मतलब कोई इवेंट जहाँ पर कोई टास्क होगा। ओके, सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग, function is a piece of code used to do a particular task. Like if I take an example of school, annual function मल्टीपल इवेंट्स होते हैं एक फंक्शन में। अगर मैं एनुअल फंक्शन की बात करूँ, वो एक फंक्शन होता है, उसमें मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। कोई कोई बंदा म्यूजिक प्ले कर रहा होगा, कोई बंदा डांस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एंकरिंग कर रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग, वी व्हाट वी डू एग्जैक्टली इज कि फंक्शन में हम उसको एक फंक्शन मल्टीपल चीजें होती हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। तो फंक्शन का काम क्या है? एक कोड, एक पीस ऑफ कोड, एक सेट ऑफ कोड है जहां पर हम एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है फंक्शन के अंदर। लाइक वाइज वी हैव क्रिएटेड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड ऐड, एनीथिंग वी कैन क्रिएट। ओके, एंड उसका एक फंक्शन का नाम होता है जिससे वो जाना जाता है। For example, if I take an example of another school, again I am taking example of school, कि स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो हर इवेंट का एक नाम है कि अब यहाँ पर वंदे मातरम सॉन्ग होगा या वेलकम सॉन्ग होगा, अब लैम्प लाइटिंग होगी। दैट इज द नेम ऑफ एन इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग, एवरी फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक नेम, जहाँ पर नेम होता है जो कि ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, एक ग्रुप होता है स्टेटमेंट का, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं इस फंक्शन में वो पाए जाते हैं। मेथड्स, फंक्शन का एक और नाम होता है मेथड्स। मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस। कोई भी एक्शन मुझे परफॉर्म करना है प्रोग्राम में, मुझे ऐड करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे डिवीजन करना है, या मुझे दो नंबर्स में ग्रेटेस्ट निकालना है, तीन नंबर्स में ग्रेटेस्ट पता करना है, मिनिमम पता करना है। दिस इज अ एक्शन जो कि परफॉर्म हो रहा है। वो कौन परफॉर्म करता है? फंक्शन। नाउ वी नो व्हाट आर फंक्शंस, बट व्हाई डू वी नीड देम? है ना, दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन कि हमको फंक्शन चाहिए क्यों है। अभी तक जितनी प्रोग्रामिंग हमने करी है फंक्शन के अंदर, हमने एक फंक्शन के अंदर पूरा प्रोग्राम लिखा, पैटर्न प्रिंट करी है। कितनी बड़ी पैटर्न है, कितने भी लूप थे, हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने पूरा अपना प्रोग्राम लिखा एंड वी विल रन इट। वो हो रहा था रन। तो मैं फंक्शन की जरूरत क्या पड़ी? फंक्शन की पहला जरूरत तो रीयूज द पोर्शन ऑफ कोड। मतलब मैं चाहती हूँ, मेरा एक कोड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैटर्न प्रिंट करी है जिसमें ट्राइंगुलर पैटर्न प्रिंट करी है जिसमें 5 रोज है, ठीक है, और वेरिएबल कॉलम्स है और हर एलिमेंट एक एस्ट्रिक है। ट्राइंगल हम बनाया था ना ऐसे, आई विल शो यू। ऐसे ट्राइंगल बनाया था हमने, राइट एंगल ट्राइंगल, और जहाँ पर हमने एस्ट्रिक प्रिंट करे थे। फर्स्ट रो में एक कॉलम था, सेकंड रो में 2 थे, फिर 3 थे, एंड सो ऑन। तो मैंने एक कोड बनाया और मैंने उस फंक्शन का नाम दिया। अभी तो हम लिखते हैं वॉइड में, मैंने उसको लिख दिया वॉइड पैटर्न। ठीक, अब मुझे उस पैटर्न को अपने दूसरे प्रोग्राम में यूज करना है, मतलब दूसरी क्लास में यूज करना है, एंड आई वांट कि वो प्रोग्राम, वो जो पूरा कोड है, वो पैटर्न है, मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। मैं चाहती हूँ ये तो प्रिंट हो ही मेरे सेकंड प्रोग्राम में, साथ में इसके साथ यहाँ पर एक और इसके साइड में ऐसे प्रिंट हो जाए, मतलब अपसाइड डाउन। ये भी हम कर चुके हैं। फर्स्ट रो में 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, है ना। मतलब इसके बगल से ही ये स्टार्ट हो जाए या इसके नीचे से ये हो जाए, मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। तो मैं अब आप लोग क्या करोगे? पहले आप इसका कोड लिखोगे पूरा, फिर आप इसका लिखोगे, ठीक है। अभी तो 2 थे, मान के चलो मुझे यही 2 पैटर्न्स बार बार रिपीट करनी है कंटिन्यूअसली, है ना। और मैं लूप तो लगा नहीं सकती, भाई लूप तो ऑलरेडी है, फिर लूप के अंदर लगाएंगे वो एक बार पे ऐसे। मैं चाहती हूँ कि भाई इसके नीचे फिर ऐसी पैटर्न हो जाए, फिर से ऐसे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, मतलब एक सीक्वेंस बनता चला जाए मेरे प्रोग्राम के थ्रू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार
इस पूरे प्रोग्राम का, इस वाली पैटर्न का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, फिर इसका लिखना पड़ेगा, फिर इसका लिखना पड़ेगा, फिर इसका लिखना पड़ेगा। कितना अच्छा हो कि मैंने जो ये फर्स्ट पैटर्न बनाई थी, जो कि मेरा ये वाली पैटर्न थी, इसको मैं एक नाम दे दूं। इसको मैंने दिया लेट्स से पैटर्न 1, ठीक है, P1 लिख दिया, पैटर्न 1, ठीक है। और इस वाली पैटर्न का मैं नाम दे दूं P2, इसको मैंने दे दिया P2 मतलब पैटर्न 2। अब जैसे ही मैं ऐसा कुछ हो जाए कि मैंने जैसे लिखा पैटर्न 1, तो ये वाला पूरा प्रोग्राम उठकर मेरे पास आ जाए, इस पूरे ये वाला जो पूरा प्रोग्राम है इसका, ये मेरे पास आ जाए उस जगह पे, और वो प्रिंट हो जाए। जैसे मैं पैटर्न 2 लिखूं, वैसे ही वो ये वाली पैटर्न प्रिंट कर दे, ये वाला प्रोग्राम चल जाए। कितना अच्छा होगा। तो यही काम होता है फंक्शंस का। आप एक ही क्लास में मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो। आपने बनाया void पैटर्न 1, उसमें भी लिखा फर्स्ट पैटर्न का प्रोग्राम, फिर वो प्रोग्राम फंक्शन को खत्म कर दिया, लेकिन क्लास को खत्म नहीं किया। उसी क्लास में सेकंड फंक्शन बनाया void पैटर्न 2, उसमें सेकंड पैटर्न का लिखा, एंड देन फाइनली वी विल कॉल कि मुझे किस सीक्वेंस में अपने पैटर्न्स को प्रिंट करना है। ये तो एक पैटर्न का एग्जाम्पल हुआ। ऐसे करके आप फंक्शंस का इस्तेमाल करके बहुत अलग अलग तरीके से मल्टीपल यूज कर सकते हो अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। तो रीयूज पोर्शन ऑफ कोड, किसी एक पोर्शन को, किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को मुझे रीयूज करना है, बार बार रीयूज करना है, देन आई विल यूज फंक्शंस। सेकंड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोग्राम दैट इजिली बी मॉडिफाइड। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने पैटर्न 1 बनाया अपना ये वाली पैटर्न का, एंड पैटर्न 2 बनाया मैंने इस पैटर्न का। समझ रहे होगे आप कैसे मैं बोल रही हूँ। मतलब यहाँ पे एस्ट्रिक है, यहाँ पे फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स है, यहाँ फर्स्ट रो में एक ही कॉलम है और फिफ्थ रो में 5 कॉलम्स है। तो ये अपसाइड डाउन हो गया। ये पैटर्न 2 है एंड ये पैटर्न 1 है। आपने पैटर्न्स का वीडियो देखा होगा, ट्रायंगुलर पैटर्न्स का। आई विल पोस्ट इन द आई सेक्शन, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर अगर आपने नहीं देखा हो। ओके, अगर ऐसा कुछ होगा और मैं चाहती हूँ कि भाई इस पैटर्न में 6 रोज हो जाए, अभी 5 रोज है, अब मैं चाहती हूँ कि इसमें 6 रोज हो जाए, ठीक है। और अगर आप फंक्शन यूज नहीं कर रहे हो, अगर आपने इन दोनों पैटर्न्स को बार बार रिपीट कराया, लेट्स से 10 टाइम्स आपने इसी सीक्वेंस को प्रिंट कराया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पैटर्न 1 वाला प्रोग्राम होगा, जहां जहां पे पैटर्न 1 वाला लूप लगाया होगा, वहां वहां आपको आई वाला लूप आपको 1 से लेके 6 तक करना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने 10 बार ऐसा ऐसा ये वाला सीक्वेंस एग्जीक्यूट किया इसी के नीचे, तो 10 मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया है और मैंने P1 को कॉल करा, पैटर्न 1 को कॉल किया, मतलब फंक्शन का नाम लिखा है, अब जहां भी मैंने फंक्शन 1 को, पैटर्न 1 के फंक्शन को लिखा है, वहां जाकर मैं चेंज कर दूंगी तो इजीली मॉडिफाई हो जाएगा, और वो सारे चेंजेस सारी पैटर्न में जितनी बारी मैंने नीचे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। मुझे कुछ और चेंज नहीं करना पड़ेगा। मुझे एक ही बार उस फंक्शन में जाके चेंज करना पड़ेगा, दैट इज पैटर्न 1 के फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, और मेरा जहां जहां मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, जहां जहां मैं इस फंक्शन का नाम लूंगी, वो चेंज उस वहां पर रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। ओके, this is the second advantage of function, flexibility, programs that easily be modified. Third, to allow us to cope with complex problem. मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ये था कि मेरे को नाम दिया गया था कि भाई आपको पहले ये पैटर्न प्रिंट करना है, फिर ऐसी पैटर्न प्रिंट करना है, वो भी सब एस्ट्रिक को, उसके बाद इसी सीक्वेंस को, ये वाले सीक्वेंस को 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ही था, मैंने फंक्शन के थ्रू इसको मॉडिफाई कर लिया, इसको तोड़ लिया। किसमें? 2 फंक्शन में तोड़ लिया। एक पैटर्न 1 जो मेरा ऊपर वाला है, पैटर्न 2 नीचे वाला है, और जैसे जैसे मैं उनका नाम लेती जाऊंगी वैसे वैसे वो प्रिंट होते चले जाएंगे। So this is the advantage of my third function. So that's it in this video, functions के बारे में, कि फंक्शन का एक बेसिक ओवरव्यू आपको समझ आया होगा। आगे के वीडियोस में हम फंक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे, क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, कैसे हम उसको नाम देते हैं, कैसे उसके काम करता है फंक्शन, और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच, बाय।